हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिली भारतीय प्लेयर है, इनका नाम है नित्या मंडल 2 और इनके अंक 2264, तो बढ़िया अंक है। तो लाइव मैच है दोस्तों ऑनलाइन। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E7 से अपना पॉन उठाकर E6 पोजीशन रख दिया है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। इसके बाद इन्होंने अपने नाइट का मूव चलाया। तो नाइट इन्होंने F3 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को या तो G5 पोजीशन पर रख सकती हैं या फिर H4 पोजीशन पे। तो कोई बात नहीं, मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना है। तो एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखूँगा। यही मुझे सबसे अच्छा मूव नज़र आ रहा है। मुझे देखना है कि क्या ये अपने ओके इन्होंने मार दिए। देखिए वही मैं कह रहा था। तो अब मैं अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने B1 वाले नाइट को बाहर निकाल सकती हैं। उन्होंने वही मूव चलाया। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने क्वीन को रख सकता हूँ A5 पोजीशन पे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मेरा जो बिशप है C8 वाला, इसको मैं उठाकर D7 पोजीशन में रखूँगा दोस्तों। और देखिए तो इन्होंने अभी भी कौन सा मूव चला है। इन्होंने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख सकती हैं। अगर इन्होंने रखा तो मैं अपने बिशप से इनका B4 वाला पॉन मार दूंगा। तो क्या ये मूव चलेगी ये मुझे देखना है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये ऐसा कोई मूव चलेंगी। तो खिलाड़ी तो होशियार है, कोई बात नहीं। इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है। तो मैं अपने नाइट बिशप को जो कि D7 पे, इसको मैं C6 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। और देखना ये है ये मूव कौन सा है। बढ़िया है। तो उन्होंने कैंसिलिंग कर लिया दोस्तों, कोई बात नहीं। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं अपने बिशप से इनका ये पॉन मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगी, क्योंकि अगर इन्होंने अपने A3 वाले पॉन से मेरा बिशप मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने चाहिए। और मैंने लास्ट तक इनके मूव का वेट किया। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर इन्होंने B2 से अपना पॉन उठाकर B4 पोजीशन में रखा तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा। तो अब देखना ये है कि क्या ये अपने पॉन से मेरा बिशप मारेंगी या नहीं, ये मुझे देखना है। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। तो इन्होंने नहीं मारा है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अपने बिशप को मुझे कहाँ रखना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो मैं इसको इंटरलॉक पोजीशन पर लगा देता हूँ दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मारूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो आप सोच रहे होंगे मैंने ये नाइट क्यों मारा है, क्योंकि मैं अपने क्वीन को उठाकर H, या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। नहीं, मैं क्वीन को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इनको H2 पोजीशन से डायरेक्ट चेक दे के चेकमेट कर दूंगा, या फिर इनका F3 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच बढ़िया है। तो यही मैं आपको बोला था कि आपको सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। इन्होंने अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये अपने मेरे G7 वाले पॉन को मार सकती हैं। तो अब ये मूव कौन से चलेंगी, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसको देखने के बाद अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बढ़िया। ओ माय गॉड, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी देखिए। और वो मिस्टेक ये है कि मैं इनको अपने क्वीन से C5 पोजीशन पे चेक देके इनका बिशप मार सकता था, जो कि मैंने नहीं मारा। तो अब सबसे पहला ऑप्शन ये है कि मैं कैंसलिंग करूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना F3 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे, और जैसे ही आगे बढ़ाएंगी तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। तो उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। मैं अपने क्वीन को B6 पोजीशन पर रख लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा।
तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने A1 वाले रूक को उठाकर B2 1 पोजीशन पर रख सकती हैं। कोई बात नहीं, देखिए मैंने गलती की थी और इनका वाइट बिशप मैं मार सकता था, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इन पर अटैक करना जारी रखूँगा और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रूक को सामने रख सकती हैं, कोई बात नहीं। और मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने क्वीन को C6 पोजीशन पर रखना सबसे सही मुझे इस समय नज़र आ रहा है। तो ये अपने बिशप को जैसे ही सामने रखेंगी, मैं अपने नाइट को उठाकर नहीं, एक काम कर सकते हैं। वो काम है, अगर मैं इनके इस बिशप को मार देता हूँ तो ये मुझे चेक देंगी, सामने आऊँगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अपने नाइट को सबसे पहले D5 पोजीशन पर रखूँगा, सबसे सही मूव यही है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। खिलाड़ी देखिए होशियार है, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो सबसे पहले मुझे अपना जो नाइट है मेरा D7 वाला, इसको मैं उठाकर D5 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, बढ़िया मूव। लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि मैं इसको डायरेक्ट अपने क्वीन से मार दूंगा, और क्वीन से मारने के बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। इन्होंने ये देखा ही नहीं। तो देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि डायरेक्ट मैं अपने क्वीन से इनका D4 वाला पॉन मार के इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो उससे पहले बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो खिलाड़ी तो होशियार है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को A6 पोजीशन में रख सकता हूं, सबसे सही मूव इस समय यही नज़र आ रहा है। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे मैडम। तो देखिए खिलाड़ी होशियार है, लगातार मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो मुझे ट्रैप करने के लिए लगातार कोशिश कर रही। कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को A4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। उसके बाद ही ओ माय गॉड, मैंने अपना क्वीन मरवा दिया। कोई बात नहीं, इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे मैडम। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखिए मैंने डायरेक्ट अपना क्वीन उनके क्वीन के सामने रख के मरवा दिया, और मैंने देखा नहीं। सबसे बड़ा लॉस जो मुझे हुआ है वो यही है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगी ये मुझे देखना है। तो ये क्या मेरे ओके, इन्होंने मूव अच्छा चला है। अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अगर मैं अपने रूक को H3 पोजीशन में रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए उसके बाद मैं अपने रूक को वापस H8 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो मैं इनको एक चेक देने की कोशिश करने वाला हूँ। देखना ये है कि क्या ये चेक सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो अब सिर्फ एक ही मूव में अगर एक गलती हुई तो वहीं चेकमेट हो सकती है। अब देखना यह है ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए मेरा क्वीन डायरेक्ट मारा गया, मैंने क्वीन इनके सामने रख दिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी और मैंने देखा भी नहीं। तो अब सबसे पहले एक काम करना है और वो ये है कि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ दोस्तों। यस,
मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और मुझे देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ या नहीं, ये मुझे सोचना है। मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं। अगर मैं इनको एक चेक देता भी हूँ तो भी मुझे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है दोस्तों, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे पाए, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को H2 पोजीशन पर रख सकता हूँ, उसके बाद ही सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। देखिए मैंने बहुत बड़ी गलती की और अपना क्वीन सामने से गवा दिया। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो क्या इन्होंने गलती की है ये मुझे देखना है या नहीं। तो सबसे पहले अपने नाइट को बचाना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो नाइट तो मैंने बचा लिया है, वरना ये मेरे नाइट को मार देती। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा, मैं अपने रूक को E8 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूँ। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है अब चेकमेट की, ये मुझे देखना है, क्योंकि ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन है। बढ़िया, अब मुझे सोचना है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है चेकमेट की या नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है इनका ये, ओह माय गॉड, देखिए मैं गलती कर दी। मैं अपने पॉन से इसको मारना चाहता था और बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी और पॉन से नहीं मार पाया। ओह माय गॉड, देखिए तो अब इनके क्वीन को मुझे मारना ही पड़ेगा। देखिए मैं पॉन से मारना चाहता था लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई और इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली थी, मेरी मिस्टेक हो गई। तो देखिए मैं आपको अपने पॉन को अपने पॉन से इनका रूक मारना चाहता था और फिर इनको एक चेक देना चाहता था, जो कि मैंने मिस्टेक कर दी। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो गलती तो मैंने की है, ये मिस्टच था दोस्तों। देखिए ये मिस्टच था, तो मिस्टच था ये। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं अपने पॉन से इनका रूक मारने वाला था दोस्तों, लेकिन बाई मिस्टेक ये मूव मैंने चल दिया। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो नाइट बाहर निकाला बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। मैच बहुत ही खतरनाक है और मुझे सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है अभी हाल फिलहाल में। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैंने गलती कर दी, ये देखिए दोस्तों गलती बहुत बड़ी मिस्टेक की है मैंने। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच थोड़ा सा मैंने फंसा लिया है और थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों। देखिए मैं इनकी चेकमेट करने वाला था लेकिन बाई मिस्टेक मैंने गलत मूव चल दिया। अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूँ, सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ।
फिर इनको एक चेक देना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। फिर एक चेक देना पड़ेगा दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ? फिर एक चेक देना पड़ेगा दोस्तों। भाई मैं कह रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने गलती की है देखिए, और अपना एक विशप मरवा लिया है दोस्तों। अब देखना है, अब देखिए मैच मेरे हाथों में आ गया है। देखिए मैं थोड़ा सा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मैच हो गया था। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है अब। तो मैं थोड़ा सा प्रेशराइज था दोस्तों। अब मुझे देखना है इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। इस समय मैच बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। और मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, और सॉरी रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है दोस्तों इस समय। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो क्या मैं क्वीन जिंदा कर सकता हूँ ये मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो अब मुझे लग रहा है मैच मेरे कंट्रोल में आ चुका है दोस्तों, क्योंकि मैं अपना क्वीन जिंदा करने ही वाला हूं और ये कुछ कर नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि
या तो ये अपना रूक बचाएंगे या मेरा क्वीन जिंदा हो जाएगा। तो बढ़िया, मैंने इनको फंसा लिया। देखिए दोस्तों, मेरी आवाज़ बंद हो गई थी दोस्तों, मैं प्रेशराइज हो गया था क्योंकि मैंने अपना क्वीन डायरेक्ट गवा दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी मैच जीतने की और इसीलिए मेरी कमेंट्री सारी बंद हो गई थी। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला और गलती मेरी थी, मैंने क्वीन डायरेक्ट मरवा दिया था। तो अब मैं क्वीन तो जिंदा कर ही लूँगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला है। वही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये बढ़िया। तो सबसे पहले मैं क्वीन जिंदा करूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव यही है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने क्वीन जिंदा कर लिया है। अब मैच मेरे हाथ में है। देखिए, मेरी आवाज़ तक बंद हो गई थी दोस्तों। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में ये मैच फंस गया था। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, सबसे सही मूव यही है और आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मल्टी मैंने इनको फंसा लिया दोस्तों और इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि मैं अपने रूक को अगर वापस F5 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को यहाँ से हटाऊंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, मैंने अल्टीमेटली इनको फंसा लिया, यही मैं आपको बोल रहा था। तो वो समझ गई इस मैच को जीत नहीं सकती, छोड़ के जा चुकी है। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला। देखिए, गलती मैंने की थी, मैंने अपने क्वीन को डायरेक्ट मरवा लिया था दोस्तों। दोबारा मैं इनकी चेकमेट कर सकता था लेकिन मिस टच हो गया था और मैंने इनका रूक अपने नाइट से मार दिया था, जो कि मैं अपने पॉन से मारना चाहता था। तो मैं इनको फंसा तो लिया ही था। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हो और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।